नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं कक्षा 10 विज्ञान में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 2021 एग्जाम के लिए जारी किए हैं वो करवाने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन आपके एक एक अंक में मिलेंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को विदित है कि विज्ञान के अंदर 20 नंबर के तो सीधे ही छोटे प्रश्न दे सके हैं और साथ में छोटे अंकों के और भी पूछते हैं, तो कुल मिला के 30, 40, 50 नंबर तक आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप क्या इन छोटे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करें। मैं पूरी पुस्तक के क्वेश्चन एक साथ ही करवा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। इसमें राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने जारी किए वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, साथ में मेरे द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और शुरू करते हैं, वीडियो को देखिए। सबसे पहले अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, जैसा कि आप सभी बच्चों को अब तक याद हो गया होगा, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, आप लिखना है अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। ठीक है। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम। आप सभी को पता है कि इस वर्ष पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, तो पाचन तंत्र यदि पूरा नहीं देते तो उनमें से छोटे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो पाचन तंत्र में मुख्यतः 3 अंग सम्मिलित होते हैं। एक तो लार ग्रंथि, ठीक है, दूसरा यकृत, और तीसरा भाग होता है अग्नाशय। दोस्तों ये तीनों नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। ठीक है। इसके बाद में मारवाड़ सागवान का वास्तविक नाम। अब मारवाड़ सागवान होता है ना, उसे हम कहते हैं रोइडा। ठीक है। अब रोइडा का वास्तविक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछना चाहे तो टेकोमेला अंडुलेटा। तो मैं लिख देता हूं कि इसको हम तो कहते हैं रोइडा। ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा अच्छी तरीके से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार। देखिए चाय का वानस्पतिक नाम, चाय का भी नाम होता है। ठीक है, कामेलिया साइनेसिस। कामेलिया साइनेसिस। मक्का की 2 उन्नत किस्मों के नाम। जो मक्की हम खाते हैं ना, उसके किस्में आती है अलग अलग। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 दे रखी है, उसमें से 2 पूछा है, तो विजय शक्ति और रतन। मक्का की 2 किस्म पूछे तो विजय शक्ति लिख दो, विजय शक्ति रतन लिख दो, कोई सी 3 दे रखी है लिख देना 2। बर्फ के परत के बहने को क्या कहते हैं। बर्फ जो बहती है ना पानी के ऊपर ऊपर, उसको क्या कहते हैं, हिमनद। बर्फ की परत को बहने को क्या कहते हैं, हिमनद। इंग्लिश में से ग्लेशियर। दोनों नाम याद रखो आप, ग्लेशियर और हिमनद। भारत में निर्मित प्रथम रॉकेट। भारत में निर्मित प्रथम रॉकेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार ढंग से याद कर लेना, नाइके अपाचे। क्या नाम है, नाइके अपाचे। अब्दुल कलाम द्वारा निर्मित मिसाइल। अब्दुल कलाम ने सन 1983 में, जैसे कि आपको पता है, 5 मिसाइलों का निर्माण किया था, मिसाइल कार्यक्रम दिखाया। तो उसमें कौन कौन सी थी, नाग। ठीक है, नाग कहाँ चलता है, पृथ्वी पर। तो किससे मारते हैं, त्रिशूल से, क्योंकि नाग शिव जी का होता है। तो त्रिशूल से मार के उसको क्या दी जाती है, अग्नि। अग्नि देने पर वो कहाँ चला जाता है, आकाश में। तो ये 5 मिसाइलें थी, आप याद कर लेना, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश। अब देखिए विलुप्त प्रजातियों के 2 उदाहरण। विलुप्त प्रजातियां वे होती है जो कि पृथ्वी पर अब कहीं नहीं पाई जाती, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। 2 उदाहरण पूछेगा, अच्छी तरीके से याद कर लेना, डायनासोर और राइनिया पादप। 2, एक तो डायनासोर तो आप जानते हैं, ठीक है, प्राणी था, और राइनिया क्या था, पादप। इसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियों के 2 उदाहरण। संकटग्रस्त वो प्रजातियां होती है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो आप बाघ, चीता, गेंडा। तो जैसे चीता, गेंडा, और एक पादप में याद रखना सर्पगंधा।
राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके जब पेपर होंगे ना मई में, तब मनाया जाएगा 22 मई को। मस्ट कोशिका पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम, प्रतिरक्षी है तो ये IgE मोस्ट इंपोर्टेंट है। उड़न गिलहरी कौन से तप्त स्थल में पाई जाती है? तो दोस्तों तप्त स्थल पूछे ना तब आपको लिखना पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में। और यह क्वेश्चन एक प्रकार से और बनता है कि उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? अभ्यारण्य पूछे ना तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। हिम तेंदुआ कौन से तप्त स्थल में? तो पूर्वी हिमालय में। तप्त स्थल आप जानते होंगे भारत में 3 है, 2 तो पूर्ण रूप से है और एक का कुछ भाग है, ठीक है। इंडो बर्मा है ना वो पूरा नहीं है, लेकिन उसको भारत में भी माना जाता है, इसलिए भारत में पूछे तो 3। दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नारू रोग के रोगजनक का नाम। राजस्थान का यह एक बहुत ही भयंकर रोग था, नारू रोग, जिसे बाला रोग भी कहते हैं। यह एक कृमि के कारण होता था, उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ढंग से लिखना सीख ले। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ठीक है। इसके बाद में देखिए यह 2000 के बाद में नारू या बाला रोग का कोई भी पेशेंट हमारे राजस्थान में नहीं मिला है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि यह रोग अब वर्तमान में नहीं है। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है तंबाकू में पाए जाने वाला एल्किलाइड, तो दोनों एक ही बात है, तो आप याद रखना दोस्तों निकोटीन। निकोटीन होता है तंबाकू के अंदर, जो हानिकारक तत्व होता है वो कौन सा होता है? निकोटीन। इसके बाद में है प्रमुख नर लिंग हार्मोन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब की बार ढंग से इसको याद कर लेना। देखिए नर में 1 लिंग हार्मोन होता है और स्त्रियों में 2, तो नर हार्मोन पूछे तो आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और मादा लिंग हार्मोन पूछ ले तो 2 होते हैं, दोनों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। एक तो होता है एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद में लाख कीट का वानस्पतिक नाम, लाख कीट का वानस्पतिक नाम, ये तीनों इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार हो सकते हैं तीनों ही आ जाए, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। लेसिफर लेका, आसान सा नाम है, लाख कीट है तो लेसिफर लेका, लाख कीट का लेसिफर लेका। नरलिंग हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा लिंग हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के जो केंद्र होता है ना, केंद्र, उसका होता है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। 7000 डिग्री बहुत ज़्यादा तापमान होता है, वहाँ पर जाना संभव ही नहीं है केंद्र भाग का। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं? तो बर्डमैन किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पक्षियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सर्वेक्षण किया था पूरे भारत में, और पक्षियों के लिए भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी बनवाया था, और उनके जीवन ही पक्षियों पर समर्पित था। उन्होंने एक पतली गर्दन की चिड़िया थी जिसे गोरैया नाम दिया था, उन्हें जब उसने मार दिया था उसके बाद में ही जीवन परिवर्तन हुआ था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी द फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब देखिए भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन आपको पता है मिसाइल किसने बनाई थी सबसे ज़्यादा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। प्लास्टिक सर्जरी के पिता कह दे या जनक कह दे? तो सुश्रुत, क्योंकि उन्होंने 600 ईसा पूर्व ही नाक, कान, होठों की प्लास्टिक सर्जरी करके बता दी थी। हिमकारी मिश्रण बनाने में, हिमकारी यानी
ठंडी चीज़, ठंडा जैसे बर्फ़ वगैरह जमाने में किसका उपयोग कर लेते हैं, तो आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड। हिमकारी मिश्रण में किसका उपयोग होता है, सोडियम क्लोराइड। इसे कहते हैं NaCl, या आप साधारण भाषा में नमक कह देते हैं। वो हिमकारी मिश्रण बनाने में काम में आता है। अब देखिए दोस्तों, भूकंप मापने की इकाई क्या है, तो रिएक्टर या रिक्टर, रिक्टर भी कहते हैं इसको, रिएक्टर भी कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, रात को दिखाई नहीं देता है, वह रोग होता है रतौंधी। तंबाकू किस कुल का पादप है, तो तंबाकू आप सभी को पता होगा सोलेनेसी कुल का पादप है, इम्पोर्टेंट है। अब की बार तंबाकू में से क्वेश्चन जरूर आएगा। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 ऊपर में और नीचे में 80, 120/80 लिखना आपको ऐसे। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो एक तो है रक्तचाप मापी, लेकिन इसमें अच्छा नहीं रहता है, इसका वैज्ञानिक नाम लिखना है स्पाई गनो मैनोमीटर, ये छोटी लिखनी, स्पाइगनो मैनोमीटर। अब दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मदिरा का मुख्य घटक क्या है। मदिरा जिसे शराब कहा जाता है उसका मुख्य घटक होता है C2H5OH, और इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब देखिए अगला, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन जिसे हम नमक के द्वारा खाते हैं, उसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे घेंगा नाम का रोग हो सकता है, घेंगा, जिसे गलगंड भी कहते हैं। कई जगह इसे गायप्टर भी लिखा हुआ आता है, तो आप घेंगा या गलगंड लिख देना। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है। हमारे शरीर में रक्त गति करता है, तो परिसंचरण तंत्र में हमारा रक्त हृदय से प्रत्येक बार 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है, 2 बार। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है, तो मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया एक नाइट्रोजनिक पदार्थ होता है, उसका उत्सर्जन करता है, मूत्र के रूप में सर्वाधिक करता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी हमें प्राप्त होती है दोस्तों स्तंभ से, जैसे मान लो जड़, तना, पत्ती, फूल, स्तंभ, तो हल्दी हमेशा याद रखना स्तंभ से प्राप्त होती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये जान के आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम, फर्स्ट है भारत इसमें। रेशम कीट पालन किस पौधे पर किया जाता है, रेशम कीट पालन सर्वाधिक होता है दोस्तों शहतूत के पौधे पर। क्यों, क्योंकि जो रेशम कीट होता है ना, कोकून, वो उसकी पत्तियां खाता है शहतूत की, और उसे खा के वो जीवित रहता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, कई बच्चे कहेंगे दालों में, कोई किसी चने की दाल में, कोई नहीं, सोयाबीन में सर्वाधिक, ठीक है, उनमें भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी, पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी का उदाहरण याद रखो, फूल गोभी, फूल गोभी। सर्वनाशी भूकंप किस रिएक्टर के होते हैं, 7 के। ये रिएक्टर पैमाना होता है दोस्तों 3.5-4 तक के, तो एकदम हल्के होते हैं, पता ही नहीं चलता, हल्के झटके होते हैं, फिर विनाशकारी होते हैं, और 7 से ऊपर के होते हैं ना, तो वो तो सर्वनाशी होते हैं सब कुछ। रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में। रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी सन 1928 में, और उसके लिए उसे सन 1930 में रमन ने प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव क्या था ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे लिखवाऊंगा, पर बता देता हूँ कि रमन ने सन 1928 में बताया कि जब प्रकाश द्रव्य माध्यम में गति करता है तो द्रव्य व प्रकाश के मध्य अंतःक्रिया होती है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यही रमन प्रभाव है।
उच्च रक्तचाप में कौन सा पादप उपयोगी है? तो उच्च रक्तचाप में सर्पगंधा, याद रखना सर्पगंधा। और आपसे ये पूछ ले उच्च रक्तचाप के रोगियों को कैसा भोजन करना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सबको पता होगा आपको, गांगेय डॉल्फिन। ठीक है, गांगेय डॉल्फिन। और इसे कब घोषित किया? 2009 में, ये भी याद रखना। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है? विश्व का पूछ रहे हैं तो विश्व में दोस्तों 34, विश्व में 34 जैव विविधता तप्त स्थल है। भारत का पूछे ना तो भारत में 3 है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा, तीनों नाम याद रखना। मलेरिया उपचार में उपयोगी पादप सिनकोना। मलेरिया एक असाध्य बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था, लेकिन पुराने समय में सिनकोना पादप के वृक्ष की छाल से क्विनोन नाम की गोली बनाई गई और उससे मलेरिया का इलाज संभव हो सका। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वर्गीकरण किसने किया? रक्त का वर्गीकरण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख देना है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का वर्गीकरण किया दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने। और अगला क्वेश्चन है, गर्भ रक्ताणुकोरकता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण होता है RH बेजोड़ता। गर्भ रक्ताणुकोरकता एक भयंकर रोग होता है, इसमें शिशु की मृत्यु पेट में ही हो जाती है। और इसका कारण होता है कि जब बच्चे का और उसकी माता का RH कारक एक जैसा होता है तो प्रथम प्रसव के बाद में उसमें प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? RH बेजोड़ता। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अगस्त को, ध्यान रखना। भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिरक्षी का आकार कैसा होता है? प्रतिरक्षी का आकार होता है वाई आकार का, वाई आकार का होता है। ठीक है, आपको लिखना है वाई आकार का। इंग्लिश का अर्थ होता है, इंग्लिश का वो शब्द होता है ना वाई, अल्फाबेट। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक तो टिटेनस का टीका होता है, टिटेनस, व एक डिप्थीरिया के टीके, टिटेनस व डिप्थीरिया के टीके। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक होता है वाट। यह भाप के इंजन के आविष्कारकर्ता जेम्स वाट की याद में शक्ति का यानी पावर का भी मात्रक वाट दे दिया गया। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। अच्छा क्वेश्चन है। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ कोई भी माध्यम न हो, वायु न हो, निर्वात जहाँ वायु न हो। ठीक है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है दोस्तों, दर्पण सूत्र के लिए हम ऐसे लिख देंगे 1/f = 1/v + 1/u। 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब आपको यहाँ दिखाना हो रहा है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है, तीनों के लिखने हैं। v तो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v। u क्या है? ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी ध्रुव से। और ऐसे लेंस सूत्र सेम टू सेम ऐसे होता है, उसमें केवल ये माइनस हो जाता है, सेम है दोनों। 1/f बराबर 1/v - 1/u, उसमें प्लस होता है दर्पण में और इसमें माइनस। और वो ये वही है प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी, तीनों नाम लिख देना। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता पूछे ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भाभा है ना, वो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता है। मदिरा से होने वाला रोग, मदिरा से होने वाला रोग है वसीय यकृत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है कि वसीय यकृत होने का प्रमुख कारण क्या है? तो मदिरा। दोनों तरीके से याद कर लेना। माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? सबको पता होगा, नहीं तो याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है IgA। गुटखा खाने से होने वाला रोग, गुटखा खाने से दोस्तों ऐसा रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस,
सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, जो सबका खून ले सकता है, याद रखना है AB। और सर्वदाता जो सबको दे सकता है O। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है AB और दाता कौन सा है O। भाई सीधी सी बात है, ये O नहीं था, पहले क्या था, ये शून्य 0 था, ये मतलब कौन देगा जिसका कोई नहीं होगा, तो मतलब 0। O है ना, वो देता है, जिसके पास कुछ नहीं वो देता है, ठीक है। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन के बने होते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक, तो आप जानते हैं मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, ग्रोगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 62 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इनको आप कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। इनमें से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। फिर भी यदि कोई समस्या रह गई तो आप मुझे कमेंट करना। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।